दुनिया में कई ऐसे तानाशाह हुए हैं जिनकी कहानियां आज भी सुनने और पढ़ने को मिलती हैं। तो आज हम आपको दुनिया के सबसे क्रूर तानाशाह के बारे में बताएंगे। कहा जाता है ये तानाशाह अपने दुश्मनों को मारने के बाद उनका खून पी जाता था। इस तानाशाह पे आरोप था कि ये इंसानों का मांस खाता है, जिससे वह सबकी नजरों में खूंखार दिख सके। ये कहानी है क्रूर, बहसी और शैतान युगांडा के आदमखोर राष्ट्रपति ईदी अमीन की। आदमखोर शब्द आपने जरूर सुना होगा। इंसान का मांस खाने वाले वहशियों को आदमखोर कहा जाता है। दुनिया भर में कई ऐसी मिसालें सामने आई हैं जब इंसान ही आदमखोर हो गए हैं और इंसानों का ही मांस खाने लगे हैं। लेकिन इंसानी तारीख में शायद ही ऐसी कोई मिसाल होगी जब एक देश का राष्ट्रपति आदमखोर बन गया हो। कहा जाता है कि राष्ट्रपति ईदी अमीन न सिर्फ इंसानों का मांस खाता था, बल्कि उनके सिरों को अपने फ्रिज में रख लिया करता था। तो आइए जानते हैं दुनिया के सबसे आदमखोर राष्ट्रपति ईदी अमीन की क्रूरता और हैवानियत के बारे में। ईदी अमीन पर 6 लाख लोगों का कत्ल करने का इल्जाम लगा। उसके आदमखोर होने की बात जब बाहर आई तो लोग उसे शैतान, हैवान और बहशी और यहाँ तक कि अफ्रीका का हिटलर भी कहने लगे। लेकिन उसके बारे में लोग क्या सोचते थे, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो क्रूर था, वहशी था, युगांडा के लोग ये जानते थे, लेकिन उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। क्योंकि एक बार जब कुछ लोगों ने ईदी अमीन के खिलाफ आवाज उठाई, उन्हें पहले तो खुलेआम लकड़ी की खम्भे से बांध दिया गया और उनके मुंह पर काला कपड़ा लपेटकर उन्हें गोलियों से भून दिया गया। फिर इन लोगों की लाशों को ट्रक में लादकर ईदी अमीन के पास लाया गया। कहते हैं कि इन लाशों से उसने अपनी भूख मिटाई थी। अब सवाल यह उठता है कि आदमखोर दरिंदा एक देश का राष्ट्रपति कैसे बना। तो चलिए हम आपको बताते हैं एक सेना के खानसामे से एक देश के राष्ट्रपति बनने तक ईदी अमीन की कहानी। युगांडा की सेना में खानसामे के तौर पर, यानी कि खाना पकाने का काम करने वाले ईदी अमीन के पास बेहद चालाक दिमाग था और वो खूंखार भी था। लेकिन उसकी बड़ी कदकाठी और राक्षस जैसा शरीर उसकी तरक्की की बड़ी सीढ़ी बना। उसका कद 6 फीट 4 इंच और वजन 160 किलोग्राम था। सेना में नौकरी करते समय उसने बॉक्सिंग में हाथ आजमाया। 9 साल तक वो लगातार युगांडा का नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन रहा, जिससे उसे सेना में तरक्की मिलती रही। इस तरह 1965 आते आते ईदी अमीन युगांडा की फौज का जनरल बन गया। जनरल बनने के बाद ईदी अमीन की नज़र युगांडा की सत्ता पर थी। ईदी अमीन पर भरोसा करने वाले युगांडा के प्रधानमंत्री मिल्टन ओवेटे जब 25 जनवरी 1971 में सिंगापुर में थे तो उसने अपने पीएम के भरोसे को चकनाचूर कर दिया और राजधानी कंपाला में तख्तापलट कर दिया। सिर्फ 3 घंटे की मिलिट्री कार्रवाई में पूरे देश की सत्ता की बागडोर ईदी अमीन के हाथ में आ गई। 25 जनवरी 1971 की तारीख न सिर्फ युगांडा और अफ्रीका के लिए बल्कि पूरी इंसानियत के लिए काला दिन साबित हुई, क्योंकि ईदी अमीन ने सत्ता हासिल करते ही अपने खूनी रंग दिखाने शुरू कर दिए। एक एक करके उसने अपने तमाम विरोधियों को समाप्त कर दिया। ईदी अमीन खुद को दादा कहलवाता था और युगांडा में उसका विरोध करने वाले को खुलेआम मौत की सजा दी जाती थी। लेकिन ईदी अमीन के नरवक्षी और आदमखोर होने के राज से सबसे पहले पर्दा उसके डॉक्टर कीवो रिंगोटो ने उठाया। डॉक्टर कीवो रिंगोटो एक बार जब ईदी अमीन के किचन में फ्रिज से बर्फ लाने गए, उन्होंने फ्रिज खोला तो होश उड़ गए। डॉक्टर कीवो ने जब वहां स्टाफ के कुछ और लोगों से बात की तो मालूम हुआ कि ईदी अमीन का फ्रिज हमेशा इंसानी अंगों से भरा रहता है। अब बात करेंगे कि कैसे उसने चीफ जस्टिस ऑफ युगांडा की हत्या करवाई और उसे खा गया। कहते हैं कि साल 1975 में ईदी अमीन की बात ना मानने वाले चीफ जस्टिस ऑफ युगांडा की उसने हत्या करवाई और जब चीफ जस्टिस का पोस्टमार्टम हुआ तो ईदी अमीन खुद वहां पे पहुंच गया। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का दावा है कि ईदी अमीन ने वहां पर आके डॉक्टर को जाने को बोला और इसके बाद उस चीफ जस्टिस ऑफ युगांडा का मांस खाया। इन सारी चीजों को देखते हुए ईदी अमीन ने युगांडा पर 8 साल तक हुकूमत की। इस दौरान हर समय युगांडा की सड़कों पर 8 साल तक सैकड़ों की तादाद में लाशें मिलती रहीं। कहते हैं ईदी अमीन ने अपनी हुकूमत के दौरान लगभग युगांडा में 6 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। तो आइए अब नजर डालते हैं उसकी अयास भरी जिंदगी पर। 6 बीवियों से 45 बच्चे। वो न सिर्फ क्रूर था बल्कि अयास भी था। वो पार्टियां किया करता था,
वो भी सरकारी पैसों पे। उसने 6 शादियां की, जिसमें 5 उसने राष्ट्रपति बनने के बाद की, और 6 बीवियों से उसे 45 बच्चे थे। इसके बाद उसके हरम में 35 से ज्यादा औरतें थीं, जिनसे 100 से ज्यादा बच्चे हुए। जब ईदी अमीन की दूसरी बीवी के अडोरा को उसके आदमखोर होने के बारे में पता चला तो वो अपने पति से नफरत करने लगी। फिर इसके बाद उसे अपने डॉक्टर से मोहब्बत हो गई, और ईदी अमीन को इस बात का जब पता लगा तो उसने के अडोरा को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। अब सवाल यह उठता है कि ईदी अमीन आखिरकार भारतीयों से इतनी नफरत क्यों करता था। ईदी अमीन से पूरी दुनिया नफरत करती थी, लेकिन ईदी अमीन सबसे ज्यादा नफरत भारत के लोगों से करता था। उसने लगभग 1 लाख भारतीयों को युगांडा से बेदखल करके दर बदर की ठोकर खाने के लिए मजबूर कर दिया था। दरअसल ये वो भारतीय थे जिन्हें युगांडा पर ब्रिटिश हुकूमत के दौर में युगांडा में लाया गया था, और उनमें से ज्यादातर लोग युगांडा में ही बस गए, और उन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर युगांडा की अर्थव्यवस्था में अपना दबदबा कायम कर लिया। जब ईदी अमीन को सत्ता मिली तो सबसे पहले उसने वहां पे रहने वाले भारतीयों को ही निशाना बनाया। 4 अगस्त 1972 को उसने फरमान सुनाया कि सभी भारतीय 90 दिन के अंदर 2 सूटकेस के साथ युगांडा छोड़ दें। उसका कहना था कि युगांडा की संपत्ति पे केवल युगांडा के लोगों का ही अधिकार है। ईदी अमीन के इस फरमान से युगांडा में रहने वाले भारतीयों में हड़कंप मच गया। अपने जमे जमाए काम धंधे को छोड़कर ये लोग ब्रिटेन भागने लगे। उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। उन्होंने ईदी अमीन को चेतावनी दी, लेकिन इस सन की आदमखोर तानाशाह पर कोई भी असर नहीं पड़ा। दिन पर दिन ईदी अमीन निर्कुंस होता जा रहा था। कभी इजराइल के विमान अपहरण कर लेता तो कभी अमेरिका को धमकी देता था, क्योंकि उसे लीबिया के कर्नल गद्दाफी का समर्थन हासिल था। अब हम बात करेंगे उस पल की जब ईदी अमीन को युगांडा छोड़कर भागना पड़ा। अक्टूबर 1978 को ईदी अमीन की फौज ने अपने पड़ोसी मुल्क तंजानिया पर हमला कर दिया। इस वक्त ईदी अमीन की सेना की मदद के लिए गद्दाफी ने भी अपनी सेना को भेज दिया। यह युद्ध 6 महीने तक तंजानिया के साथ चला। फिर तंजानिया की फौज ने बाजी पलटी और 10 अप्रैल 1979 को धड़धड़ाती हुई युगांडा की राजधानी कंपाला में दाखिल हो गई। ईदी अमीन हार गया। यहाँ पर ईदी अमीन का हौसला कमजोर पड़ गया और वो हमेशा के लिए युगांडा को छोड़ अपनी जान बचाकर भाग निकला। वो सबसे पहले अपने दोस्त कर्नल गद्दाफी के यहाँ पनाह लेने के लिए लीबिया पहुंचा। इसके बाद वो सऊदी अरब चला गया। 24 साल तक ईदी अमीन सऊदी अरब के जहदा शहर में रहा। इसके बाद 2003 में उसकी मौत हो गई। युगांडा के लोग ईदी अमीन से इतनी नफरत करने लगे थे कि उन्होंने ईदी अमीन की लाश को भी युगांडा में दफनाने की इजाजत नहीं दी। सिर्फ 8 साल में उसने इतनी क्रूरता दिखाई जो इंसानियत में पहले कभी देखने को नहीं मिली थी। उसे इंसानियत का दुश्मन, हैवान, राक्षस या आदमखोर पता नहीं क्या क्या कहकर उससे पुकारा जाता था, क्योंकि एक सामान्य मिलिट्री ऑफिसर से सत्ता के शिखर तक पहुंचने वाला ईदी अमीन ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी। तो दोस्तों, ये थी दुनिया के सबसे क्रूर, हैवान और आदमखोर राष्ट्रपति की कहानी। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।